नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्रि के पावन अवसर पर आप छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन करके क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन करने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है पहले जान लीजिए। देखिए, जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, कोर्ट केस में विजय नहीं मिली है, तो आप नवरात्र के पावन अवसर पर माँ छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन करिए। जिन लोगों को शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों की वजह से आप टेंशन में रहते हैं, दुश्मन आपका काम बिगाड़ देते हैं, तो आप छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद कई सालों से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो आप छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं, ऐसे लोग भी छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन करें तो उन्हें जल्द से जल्द रोजगार मिल जाता है। तो छिन्नमस्ता महाविद्या बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। तो नवरात्र के पावन अवसर पर आप इनका पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप तांत्रिक विधि से माँ का पूजन करें। बहुत सारे लोग तंत्र साधना के द्वारा माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप सात्विक तरीके से, साधारण तरीके से भी माँ छिन्नमस्ता का पूजन नवरात्र में करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। हम आपको मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी माँ छिन्नमस्ता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो सरल तरीके से कैसे करें आप पूजन की? एक छिन्नमस्ता का चित्र अपने पूजा घर में स्थापित कर लें नवरात्र में, और प्रतिदिन जो है उनका पूजन करें। आप सबसे पहले माँ छिन्नमस्ता कुश से गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद आप तिलक लगाइए और अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, फूलों की माला चढ़ाइए, माँ को नारियल अर्पित करिए, पेठा प्रसाद अर्पित करिए, और जो आपको मंत्र बताने वाले हैं ये मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का 9 दिनों तक प्रतिदिन 11-11 माला जाप करिए। फिर देखिए माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है और जो आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होती है। तो यदि आपके सरकार से संबंधित कोई काम रुके हुए हैं, सरकार में आपने कोई काम करना चाहते हैं, सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी आप माँ छिन्नमस्ता का पूजन कर सकते हैं। मंत्र नोट करिए किस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्रीं क्लीं ऐं ब्रज वैरोचनीय हूं हूं फट स्वाहा। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं क्लीं ऐं व्रज वैरोचनीय हूं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार सुबह, कोशिश करें सुबह जाप कर लें या शाम को जाप कर लें। प्रतिदिन जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला से 11 बार 9 दिनों तक प्रतिदिन जाप करेंगे तो माँ छिन्नमस्ता का आशीर्वाद मिलेगा। यदि शत्रु आपके ऊपर हावी हैं तो आप देखेंगे उनका प्रभाव कम होने लगेगा। यदि शत्रुओं की वजह से आपके काम बिगड़ रहे थे तो आपके काम बनने लगेंगे। यदि गवर्नमेंट में आपका कोई काम फंसा हुआ था तो वो भी पूरा हो सकता है। कोर्ट केस में यदि सफलता नहीं मिल रही थी तो कोर्ट केस में आपको सफलता मिल सकती है। तो माँ छिन्नमस्ता की कृपा से बहुत सारी परेशानियों का निवारण हो सकता है। तो नवरात्र के इस पावन अवसर पर माँ छिन्नमस्ता महाविद्या का पूजन करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा। बर्थ डिटेल ज़रूर लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, ताकि हम आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों के जवाब दे सकें। हमारा लाइव कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे होता है, तो उसमें भी आप जुड़ करके सीधे अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक महाविद्या के बारे में आपको बताएंगे कि उनके पूजन से आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।